आज हम हिसार में पहुंचे हैं। आप कहेंगे कि वास्तव में आज के समाज में ऐसे डॉक्टर आयुर्वेद के होते हैं, और हमने सुना है यहाँ पे बड़े बड़े वीआईपी ट्रीटमेंट देते हैं। थेरेपी, नज़ला, खांसी, जुकाम, जोड़ों का दर्द, शुगर, स्ट्रोक, कैंसर। अनिल जी कितने साल से कर रहे हैं हिसार के अंदर आप यहाँ? हम 8 साल, पिछले 8 सालों से काम कर रहे हैं सर। शिव एसएमटी सेंटर हिसार, गेट नंबर 1, बस अड्डे के पास में। बिल्कुल एक बार जो आदमी यहाँ पे आ जाता है वो ठीक होके ही जाता है। कितने रोगियों को ठीक कर चुके हैं? सर मान के चलें तो 10,000 प्लस पेशेंट तो हमारे पास एक मोटा मोटी निकल चुके होंगे। 10,000 रोगियों को शिव एसएमटी सेंटर ठीक कर चुका है। 13, 14 और 15 अगस्त अभी का कैंप फ्री है हिसार में। जो बेसहारा लोग हैं उनके लिए तो 24 आवर्स फ्री है, किसी भी दिन वो आ सकते हैं। कैंप का क्या सोचा आपने? कैंप लगाते हैं जैसे गांव में जाकर अवेयरनेस करते हैं, ना खाएंगे ना किसी को खाने देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखो, जिसका इंसान का विश्वास जहाँ पे है वो वहीं पे करवाएगा। ऐसा तो नहीं है कैंप के बाद जैसे मोटा खर्चा दिया जाए? ऐसा कोई मोटा खर्चा नहीं है। अगर हम ऐसा मोटा खर्चा लेते तो बेसारा लोगों का क्यों ट्रीटमेंट करते हैं और क्यों हम फ्री कैंप लगाते? जो करोड़ों रुपया का खर्चा है वो मात्र कुछ हजारों रुपये में। अगर हमारे चैनल को देख के कोई आए तो उसके लिए बाद में, कैंप के बाद में क्या डिस्काउंट रहे? आपकी वीडियो को अगर कोई व्यक्ति शेयर करके आता है या आपके रेफरेंस से अगर कोई आता है कि भाई लांबा साहब के फॉलोअर हैं हम, तो हमारे पास से जो भी 20-30% डिस्काउंट होगा, उसकी जो भी प्रॉब्लम होगी उस पर उसको दिया जाएगा। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। आज हम हिसार में पहुंचे हैं। आपके सामने बहुत ही एक ऐसी चीज़ दिखाएंगे, आप कहेंगे कि वास्तव में आज के समाज में ऐसे डॉक्टर आयुर्वेद के होते हैं। जी हाँ, आज के समाज में भी ऐसे बहुत डॉक्टर हैं आयुर्वेद के अंदर, जिनका सपना राजीव दीक्षित को लेके था कि हर घर इलाज पहुंचाना और दवाइयाँ, चिकित्सा सुविधा। हमारा देश का कोई नागरिक बिगड़ दवाइयों के तड़प तड़प के ना मरे। और हमने सुना है यहाँ पे बड़े बड़े वीआईपी ट्रीटमेंट लेते हैं। थेरेपी, नज़ला, खांसी, जुकाम, जोड़ों का दर्द, शुगर, स्ट्रोक, कैंसर। ये बीमारी मतलब चुटकियों में करते हैं ये। और इतने बड़े बड़े यहाँ पे आम आदमी के, बीजेपी के सब बड़े बड़े लीडर यहाँ पर ट्रीटमेंट करवाते हैं। और ये तस्वीर देख लीजिए, हिसार हरियाणा राज्य का शिव एसएमटी सेंटर, ऊपर देख लीजिए शिव थेरेपी सेंटर है ये। और यहाँ थेरेपी के साथ साथ बहुत अच्छी एडवाइजरी भी करते हैं। अगर इधर से हम आते हैं, गेट नंबर 1, सेक्टर 14, बस अड्डा और पुलिस थाना बिल्कुल यहाँ नज़दीक है। यहाँ से थोड़ा सा बस अड्डे से आगे चलते ही ये शिव एसएमटी सेंटर यहाँ पे आ जाता है। अब ऊपर चलते हैं। हमने इनका स्टेटस चेक किया, बैकग्राउंड चेक किया, लोगों से बातचीत काफ़ी दिन से सुनने को मिली थी। फ्री इलाज करते हैं, तो अंदर चल के सारी जानकारी लेते हैं हम, क्या वास्तव में फ्री करते हैं? इतने वीआईपी आते हैं, तो ये वीआईपी को ट्रीटमेंट, गरीब आदमी का ट्रीटमेंट एक साथ कैसे कर पाते हैं, किस तरीके से करते हैं? आइए मेरे साथ चलते हैं हम ऊपर सेंटर के अंदर। पूरे भारत में जाते हैं और आयुर्वेद के लेके हम छत्तीसगढ़, दुबई तक हम गए, आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाए हैं। और मैं अक्सर कहता हूँ आयुर्वेद में ही दम है, आप माने या ना माने, क्योंकि आयुर्वेद एक ऐसी चीज़ है जो जब से धरती पृथ्वी आई उनके साथ ही आई है। आयुर्वेद में जो एक बार ठीक हो गया, कभी ज़िंदगी में वो दोबारा बीमार नहीं होगा। लेकिन आप मानते नहीं आयुर्वेद को और बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जाके लाखों रुपये खर्च कर देते हैं। आज ऐसी एक सेंटर में हम दोबारा मौजूद हैं। और मौजूद होने का अब यहाँ पे हमारा ऐसा पर्पज़ नहीं है कि हम कोई आलतू फालतू चीज़ें दिखा रहे हैं। जहाँ सच्चाई होती है, दम होता है, वहीं पहुँचते हैं। हम पहुँचे हैं, तस्वीर दिखा दीजिए। शिव एसएमटी सेंटर हिसार, गेट नंबर 1, बस अड्डे के पास में। बिल्कुल गेट नंबर 1, बस अड्डे के पास पहुँचे हैं। और यहाँ 13, 14 और 15 तारीख का फ्री कैंप है। कैंप किस चीज़ का है? क्योंकि फ्री घुटनों में दर्द है, अगर जोड़ों में दर्द है, आपका सर्वाइकल या थेरेपी जैसे माइग्रेन है, या फिर नेक में आपका दर्द है, और भी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं आयुर्वेद में। 13, 14 और 15 अगस्त अभी का कैंप फ्री है हिसार में। ये शिव एसएमटी सेंटर है। मांसपेशियों के गठन, मतलब अलग अलग तरीके से यहाँ पे इस तरीके से वो थेरेपी की जाती हैं। आप मान भी नहीं सकते, आप लाखों रुपए खर्च कर देते हैं लेकिन मौत के मुंह में चले जाते हैं। लेकिन यहाँ एक्यूप्रेशर, कई ऐसी चीज़ें हैं, आप विश्वास नहीं करेंगे। एक बार जो आदमी यहाँ पे आ जाता है
वो ठीक होके ही जाता है। मेरे साथ यहाँ के डॉक्टर बने हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। मैम क्या नाम? नीतू अच्छा, डॉक्टर साहब अंदर जी अंदर बैठे हैं। क्या उनसे बातचीत कर सकते हाँ बातचीत कर सकते हैं। ट्रीटमेंट चल रहा है एक पेशेंट का, वो देख रहे होंगे अभी। हैं? अभी अंदर जा सकते हैं? हाँ जा सकते हो। तो हम अंदर चल के दिखा देते हैं आपको। हिमांशु लांबा दिखा दीजिए। ये एक्यूप्रेशर का पूरा सिस्टम है। डॉक्टर साहब से बातचीत भी करवाएंगे। थोड़ा सी हिमांशु लांबा दिखाते रहिए। शिव एसएमसी सेंटर गेट नंबर 1 बस अड्डे के पास में सबसे बड़ी पहचान ये है। 13, 14, 15 का फ्री कैंप। सारी बातचीत तो हम डॉक्टर साहब से ही करेंगे कि मेरे साथ अनिल जी मौजूद। अनिल जी, आपका नाम सुना था और बड़ा धमाका मचा रखा आपने आयुर्वेद को लेके, तो इसी को लेके हम यहाँ पे पहुँचे हैं। देखो जी, हमारे पूर्वज जो हमें सौंप के गए हैं, हम तो सिर्फ उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसा हमने सीखा है आज तक हमारे गुरुओं से, उसी पद्धति को हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे तस्वीरें देख लीजिए। हम आपको डॉक्टर साहब से बातचीत करवा देते हैं। अनिल जी मेरे साथ मौजूद हैं और कहते कि अकेले चले थे, काफिला बनता गया। और मैम हमारे साथ मौजूद हैं। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे हरियाणा न्यूज़। हाँ नमस्कार सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद बहुत बहुत सभी दर्शकों को। मैम थोड़ा सा हम भी बैठ के चीज़ के बातचीत करेंगे। हमारे साथ नाम क्या बताया? मेरा नाम है सीमा देवी। हाँ 13 और 14 और 15 तारीख आपका कैंप है, तो पूरा डिटेल से पता बता दीजिए कहाँ पे आता है। ये हमारा CUSMT सेंटर में गेट नंबर 1 14 सेक्टर नियर सपंदन हॉस्पिटल। फ्री क्यों कर रहे हो, क्या नौबत आ गई? नहीं कोई नौबत नहीं है। हम चाहते हैं कि मतलब काफ़ी सारे पेशेंट जो गंभीर बीमारियों से परेशान है या फिर नॉर्मल प्रॉब्लम से परेशान है, हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता को स्वस्थ बना जाए। हाँ तो मैम आपका सेंटर भी देखते रहे, आपके साथ चलते चलते बातचीत करते रहे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी हमारे साथ यहाँ के डॉक्टर मेरे साथ हैं, यहाँ के MD अनिल मेरे साथ मौजूद हैं। तो हम वो जगह दिखाते हैं आपको, भूल मत जाना। 13, 14, 15 अगस्त को बहुत अच्छा खासा आपको रिलीफ मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा। आपका कोई पैसा नहीं लगना। आप हिसार, हासी, नलवा जो नज़दीक के हैं वो यहाँ पे आ सकते हैं। जी मैम थोड़ा सा इधर आके बताइए क्या चल रहा है यहाँ पे अभी फिलहाल? ये सेराजिम बेड की सहायता से या इनको कमर में दर्द हो और बैक साइड में जो गर्दन इसका इधर शोल्डर जॉइंट है वहाँ पे प्रॉब्लम, तो इसकी सहायता से ट्रीटमेंट चला हुआ है इनका। कितने दिन? अभी पिछले 5-6 दिनों से अभी कितना दिन? काफ़ी रिलीफ है। बाकी आप पेशेंट से बात कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके करते हैं पेशेंट। जी मैम नाम क्या है? बबीता। कितना अभी आपको आराम है? मेरे को आधे से ज़्यादा आराम है। बैठ के बता सकते हैं? जी आधे से ज़्यादा आराम। तो पहले क्या समस्या थी? 15 साल से ही गठिया बा, जोड़ों में दर्द। 15 साल से गठिया हुआ था और जोड़ों में दर्द। तो कहाँ कहाँ घूमी? सारा हरियाणा में, जयपुर, सारे रोहतक, सारे हिसार में भी खूब अब कितना फर्क है आपका? इनमें दवाई कौन ले रही अंग्रेजी, आराम है। थेरेपी करा कर जा रही हूँ इनका। तो मैम ये करते किस चीज़ को थोड़ा सा बताएंगे? ये मतलब क्या होता है ये किस? ये सेराजिम बैंड है जो हमारी बॉडी की सर्कुलेशन, सारी चीज़ें जो भी जॉइंट्स में प्रॉब्लम है 1 to 1 पॉइंट हर पॉइंट के ऊपर वर्किंग कर रही है। जैसे इसका टाइमिंग होता है 45 मिनट्स, तो इसको इस दिशा में लिया हुआ है। और उससे पहले इसकी और भी थेरेपियाँ हुई, जैसे एक्यूपेंचर या ईयर थेरेपी, मैग्नेट, इस प्रकार की थेरेपियाँ अभी जस्ट हुई है। जी हिसार जैसे शहर में, मैम थोड़ा सा इधर भी देख लेते हैं। हिसार जैसे शहर में, हिमांशु लांबा थोड़ा अंदर का नज़ारा दिखा दीजिए। ये हमें तो खैर पता नहीं है, ये डॉक्टर साहब ही बता पाएंगे सही तरीके से ये है क्या। ये थोड़ा सा बता पाएंगे अनिल जी आप कुछ? ये सर कांस्य थेरेपी है। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो हमारे पूर्वज जो है कांस्य की कटोरियों से मालिश करते थे पैरों के तलुओं के ऊपर, हाथ के हथेली के ऊपर, तो जिससे हमारे जो शरीर के जो टॉक्सिन्स हैं वो बाहर निकल जाते हैं और हमारी बॉडी स्वस्थ रहती है। तो उसी के ऊपर ये एक मशीन बनाई गई है जिसमें पूरे एक्यूप्रेशर के पॉइंट हैं, जिस पर हम तेल डाल के और पैर रखते हैं तो ये जो थाली है ये घूमती है। अच्छा। और जब घूमती है तो इसके ऊपर जब पैर रब होते हैं तो हमारे पैरों से के थ्रू जो बॉडी के टॉक्सिन्स है वो सारे के सारे बाहर निकल जाते हैं। ओके ठीक है अनिल जी, ये आगे ये क्या आपका? ये एक बॉडी को वार्म अप करने के लिए मशीन है। जैसे हमारी बॉडी, हम कोई भी काम जब शुरू करते हैं तो उसके लिए वार्म अप की ज़रूरत रहती है बॉडी को, तो इससे तो सिर्फ वार्म अप किया जाता है। और जब बॉडी वार्म अप हो जाती है तो फिर हम नेक्स्ट जो एडवांस थेरेपियां हैं, जैसे एक्यूपंक्चर थेरेपी है
या मैग्नेट थेरेपी है, तो बॉडी को वार्म अप करने के बाद में फिर वो थेरेपी हम करते हैं। अच्छा, इसमें क्या है, वायर वगैरह? ये टेंस मशीन है, जैसे हम एक्यूपंक्चर नीडल शरीर में लगाते हैं। नीडल तो एक नाम मैंने थोड़ा बड़ा ले दिया, लोग डर जाते हैं नीडल के नाम से। ये बाल जैसी सुइयाँ होती हैं जो हम हमारे बॉडी के अंदर जो पार्ट पॉइंट होते हैं, उस पॉइंट पे वो नीडल लगाई जाती है और उस नीडल के ऊपर इसकी ये जो वायर है इससे टच किया जाता है। तो जब इसको टच कर दिया जाता है तो इससे हल्का हल्का करंट जाता है। करंट वो बिजली वाला वो नहीं, हल्का हल्का मतलब वाइब्रेट जाती है उसके अंदर, और उसका जो बॉडी का जो वो पॉइंट है उसको पार्ट को ठीक करने वाला, वो स्टिमुलेट होता है और वो बॉडी में उसको रिलीफ मिलता है तुरंत। जी अनिल जी, कितने साल से कर रहे हैं हिसार के अंदर आप यहाँ? हम 8 साल, पिछले 8 सालों से काम कर रहे हैं सर। 8 साल से लगातार यहाँ पे काम कर रहे हैं। अनिल जी, 8 साल से काम कर रहे हैं यहाँ पे आप, कितने रोगियों को ठीक कर चुके हैं आप? देखो सर, काउंटिंग में तो जब कैंप हमने शुरू किए थे तो उसके हिसाब से तो अगर हम मान के चलें तो 10,000 प्लस पेशेंट तो हमारे पास एक मोटा मोटी निकल चुके होंगे। किस किस चीज़ के 10? ज़्यादातर तो यूँ मान लीजिए जैसे आज के दिन घुटनों की, कमर की, ये और नज़ले की, अस्थमा की, हाई बीपी की, ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। ये पेशेंट सबसे ज़्यादा आते हैं। वैसे डिफ़िकल्ट कई ऐसे केस भी आए हैं जो कई बार डॉक्टर ऐसे बोल देते हैं कि भाई इसका तो कोई इलाज नहीं है और इसकी घर पे ले जाके सेवा कर लो। तो परमात्मा की मेहरबानी मानो या कुछ मानो, उनको हमारा रेफरेंस मिला और वो यहाँ पे आए एक उम्मीद लेके कि भाई डॉक्टरों ने तो जवाब दे दिया, आप कुछ कर सकते हो क्या, और उन पर कुछ थेरेपियाँ ऐसी की गई कि वो आज स्वस्थ हैं। तो शिव एसएमटी सेंटर गेट नंबर 1 बस अड्डे के पास में हिसार में हरियाणा राज्य में मौजूद है। हम 10,000 रोगियों को शिव एसएमटी सेंटर ठीक कर चुका है। बाकी अगर हम बात करें कैंसर के और कैंसर भी, अपना शुगर के बाद में जो स्टेज चेंज हो जाती है, जैसे किसी पेशेंट को हम बोलते हैं कि इसका जो घाव है वो भर नहीं रहा और लास्ट में काटना पड़ेगा। सबसे बड़ी विकट समस्या होती है शुगर की। आज हर घर में हार्ट अटैक, शुगर के पेशेंट बहुत। बिल्कुल, और जब वो शुगर की प्रॉब्लम गैंग्रीन में चेंज हो जाती है तो वो कहते हैं कि काटना पड़ेगा इस अंग को, नहीं तो ये आगे बढ़ती जाएगी। तो उस स्टेज में भी लोगों के जो पैर हैं, हाथ हैं, वो आज स्वस्थ हुए हैं। जो बिल्कुल गल चुके थे, काले पड़ चुके थे, जिनमें से ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल जाना बंद हो चुका था, तो वो आज हाथ स्वस्थ। कितने दिन? देखो, टाइम तो प्रोसेस ये एक नेचुरल तरीका है, तो इसमें अगर ज़्यादा डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है तो 3 से लास्ट 6 महीने। आज तक कोई 6 महीने से ज़्यादा कोई पेशेंट हमारे पास में गया नहीं है। वैसे जो कमर की, घुटनों की परेशानियां हैं, ये तो मात्र 5-7 दिन में ही कवर हो जाती हैं। शुगर का पेशेंट आप तस्वीर देख लीजिए मेरे साथ। डॉक्टर भी कह देते हैं ये बचने वाला नहीं है, हमको ले जाइए, भगवान का प्यारा होगा। यानी कि हर चीज़ काटनी पड़ती है। कभी आपका पैर काटते हैं, कभी अंगूठा काटते हैं, कभी हाथ को काट देते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। मैं कहता हूँ सही डॉक्टर, सही वैद्य आयुर्वेद में अगर पहुँच जाते हैं तो आप चुटकियों में ठीक हो सकते हैं। अगर वास्तव में इतनी गंभीर शुगर हो चुकी है तो शिव एसएमटी सेंटर, नीचे मैंने नंबर डिस्क्रिप्शन में नीचे पट्टी पे नंबर दे रखे हैं, चल रही हैं, आप यहाँ से नंबर उठा के इनसे बातचीत कर सकते हैं, ठीक हो सकते हो। क्या गरीब आदमी भी आके ठीक हो सकता है? देखो जी, ये एक्चुअली जो नींव रखी गई थी, ये एक सोच को लेके नींव रखी गई थी सेंटर की, कि हमारी सोच थी कि जो लोग कहीं ना कहीं पैसों की वजह से या किसी बड़ी बीमारी को लेके घूम लेते हैं जिसका इलाज नहीं मिलता है, तो हम उन लोगों के लिए कुछ कर पाएँ। तो हमारा वैसे जो बेसहारा लोग हैं उनके लिए तो 24 आवर्स फ्री है, किसी भी दिन वो आ सकते हैं। चलो, बहुत अच्छी बात है, मैं आपको सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि यहाँ गरीब लोग भी इलाज करवाते हैं। ऐसा नहीं है भाई पैसे वाले आते हैं यहाँ पे, आप गरीब लोग हैं तो भी करवा सकते हैं। और गरीब के चेहरे पे ये लिखा नहीं होता मैं गरीब हूँ, अमीर हूँ, वो तो डॉक्टर अपना पढ़ लेते हैं। अब कैंप का क्या सोचा आपने? कैंप लगाते हैं, जैसे गांव में जाकर अवेयरनेस करते हैं, ना खाएंगे ना किसी को खाने देंगे, ना एलोपैथिक वालों को आप खाने देंगे, उनकी भी रोटी हराम कर रहे हो आप। अब ऐसे जाके लोगों को अवेयरनेस करोगे गांव-गांव में जाके, तो डॉक्टर के पास कौन पहुंचेगा फिर? आज देखो जी, ये तो क्या है, कई बार इसके कारण आपने सही बात बोला, कुछ झेलना भी पड़ता है। अभी हमने पहले बहुत सारी चीज़ें झेली हैं, इफेक्ट तो देखो पड़ता है जी।
और सोच के ऊपर इफेक्ट पड़ता है और किसी चीज़ पे इफेक्ट नहीं पड़ता। कई बार जब हमने ये ऐसे कैंप पहले भी लगाए हैं तो लोगों ने हमारे बैनर तोड़ दिए थे, या कई बार कुछ ऐसी हुई थी कि ये तो मतलब काम ही धंधा ही बंद कर देंगे किसी का, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखो, जिसका इंसान का विश्वास जहाँ पे है वो वहीं पे करवाएगा। और हमारी कोशिश है, अगर कोई व्यक्ति जिसको कोई सहारा नहीं है, हमारी तो सोच उस व्यक्ति को लेके स्टार्ट की थी हमने, न कि किसी को ये कि भाई तुम यहाँ पे आगे करवाओ। भारत में कहाँ से पेशेंट आते हैं? भारत में काफ़ी जगह से आते हैं, जैसे वेस्ट बंगाल से या फिर महाराष्ट्र या फिर एमपी से या फिर अमेरिका से। जो यहाँ के लोग हैं, अभी कई जैसे न्यूज़ वाले सोच रहे हैं अमेरिका से इतनी दूर से पेशेंट कहाँ से आते हैं, लेकिन जो लोग हरियाणा के ही हैं वो अमेरिका में जाके जॉब करते हैं, वही लोग फिर यहाँ पे जैसे आते हैं छुट्टियों में, तो उस तरीके से उनको पता लगता है, न्यूज़ देखते हैं, हमारी ऐड वगैरह देखते हैं, तो ट्रीटमेंट करवाते हैं। मैम कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, मतलब प्राउड फील होता है कि हम मतलब लोगों को ट्रीटमेंट दे रहे हैं अच्छे तरीके से, नेचुरल थेरेपियों से हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उनको रिलीफ मिल रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पूरे भारत से लोग आते हैं, ऐसा नहीं है कोई हिसार के हैं। अगर आप भी कैंप लगवाना चाहते हैं तो नीचे फिर नंबर चल रहे हैं, आप कहीं भी कैंप लगवा सकते हो पूरे हरियाणा प्रदेश में। मैम कैंप के बाद भी पेशेंट आते हैं, कितना खर्चा? कैंप के बाद में पेशेंट आते हैं, नॉर्मल खर्चा है जी, जो थेरेपियों का, जो इनका इंस्ट्रूमेंट का खर्चा लगता है वही चार्ज लिया जाता है, ज़्यादा कोई चार्जिंग लिया है इसमें हर कोई इंसान है जो एफर्ट कर सकता है, कोई ज़्यादा चार्जिंग नहीं है। ऐसा तो नहीं है कैंप के बाद जैसे मोटा खर्चा लिया जाता ऐसा कोई मोटा खर्चा नहीं है। अगर हम ऐसा मोटा खर्चा लेते तो बेसारा लोगों का क्यों ट्रीटमेंट करते हैं और क्यों हम फ्री कैंप लगाते। बहुत अच्छी बात है, जितने में मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद में जहाँ भी जाते हैं लोग कहते कुछ हैं लेकिन बाद में कुछ करने लग जाते हैं। जब धन इकट्ठा हो जाता है, और करोड़ों रुपए आजकल आयुर्वेद को कहीं बदनाम कर दिया है, क्योंकि आयुर्वेद में भी लोग बहुत लालची हो चुके हैं, सब आप जैसे नहीं है। क्या कहेंगे उन लोगों को? देखो जी, हम तो सिर्फ यही कहेंगे कि कई बार क्या होता है कि आप भी ऐड भी देखते होगे कि जैसे कोई पेशेंट होता है उसको कोई बहुत बड़ी ही बीमारी का नाम दे दिया जाता है, और कई बार वो डोनेशन भी मांगता है, भाई मेरे पास में इतने पैसे नहीं है, मेरे को इलाज करवाना है, इस हॉस्पिटल ने मेरे को इतना खर्चा बताया, करोड़ों रुपए खर्चा बताया है, तब मेरी जान बच सकती है, तो उसके लिए लोग डोनेशन भी भेजते हैं। तो हम तो एक ही बात कहेंगे, जो करोड़ों रुपया का खर्चा है वो मात्र कुछ हज़ारों रुपये में, अगर आपने देखा होगा कि कैंसर और तक की जो लास्ट स्टेज की, आपने पता है इसका कितना कितना खर्चा लगता है, मात्र हमारे 20 से 25 हज़ार रुपये में करोड़ों रुपए लग जाते हैं तो भी पेशेंट नहीं बच पाता। 20 से 25 हज़ार रुपये में कैंसर तक के पेशेंट भी रिलीफ पा सकते हैं। और हम एक ही बात बोलते हैं, डॉक्टर जो है, और डॉक्टर मतलब सिर्फ 20% योगदान है मरीज को ठीक करने में, 80% जो योगदान है, जो व्यक्ति है, जो पेशेंट है, उसके अंदर में जो डॉक्टर बैठा है उसका योगदान है उस बीमारी को ठीक करने में। हम तो सिर्फ उस डॉक्टर को जगाते हैं, उस पेशेंट के अंदर वाले डॉक्टर को, और जिस दिन वो जग जाता है वो उस बीमारी को अपने आप रिकवर कर लेता है, क्योंकि शरीर से बड़ा डॉक्टर आज तक कोई बना ही नहीं है। कई लोग थेरेपी करवा लो, दवाई ले लो, मानसिक बीमारी होती है, भाई हम तो ठीक नहीं, उनको कैसे हैंडल कर पाते हो? बहुत ऐसे लोग। देखो, मानसिक बीमारियां क्या होती हैं जो इंसान के बस में नहीं होती हैं, मतलब उसका दिमाग जब तक चलता रहता है उसके दिमाग में बिठा दी जाती हैं कई बार ऐसी बातें कि तू ठीक नहीं हो सकता, तू ठीक नहीं हो सकता, तो उसके दिमाग में वो चीज़ें रुकने लग जाती हैं कि हाँ शायद सब डॉक्टर, इतने बड़ा डॉक्टर अगर बोल रहा है कि मैं ठीक नहीं हो सकता, तो उसको भी लगने लग जाता है कि मैं ठीक नहीं हो सकता। हालांकि ये साइंस प्रूफ है, अगर माइंड किसी चीज़ को मान ले तो वो चीज़ सत्य हो सकती है। तो हमारे आयुर्वेद को आप भूल चुके हैं, सिर्फ अंग्रेजी पहनावा, अंग्रेजी खाना और अंग्रेजी डॉक्टरों ने कहीं ना कहीं हमारे देश पे हावी हो गए हैं, और हमारी जो असली जड़ी बूटियाँ थी, असली वैद्य थे, ऋषि मुनि थे, चरक संहिता वगैरह, वो कहीं ना कहीं जब अंग्रेज़ों का शासन था वो दबाते चले गए और इसको कहीं ना कहीं बिल्कुल ख़त्म सा कर दिया। लेकिन अब दोबारा से फिर देखने को मिल रहा है पूरे हिंदुस्तान में बहुत अच्छा, अनिल जैसे मैम जैसे डॉक्टर हैं, आयुर्वेद पे काम भी कर रहे हैं। अगर हमारे चैनल को देख के कोई आए तो उसके लिए बाद में, कैंप के बाद में क्या डिस्काउंट रहेगा? देखो जी, वैसे तो हर व्यक्ति को डिस्काउंट ही डिस्काउंट है, और जो इस प्रकार के व्यक्ति हैं जो कुछ दे नहीं सकते, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि उन लोगों के लिए तो फ्री सेवा है, हम सेवक बैठे हैं। फिर भी अगर किसी को डिस्काउंट वाली कुछ चीज़ें होती हैं तो अगर
आपकी वीडियो को अगर कोई व्यक्ति शेयर करके आता है या आपके रेफरेंस से अगर कोई आता है कि भाई लांबा साहब के फॉलोअर हैं हम, तो हमारे पास से जो भी 20-30% डिस्काउंट होगा, उसकी जो भी प्रॉब्लम होगी उस पर उसको दिया जाएगा। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। अगर वास्तव में आप कैंप के बाद आते हैं तो 20-30% आपको डिस्काउंट मिलेगा। अगर हमारे फॉलोअर्स हैं, अगर हमारे यहाँ नाम लेते हैं, यार आप 20-30 शेयर करके आते हैं तो आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होगा यहाँ पे आके। मैं सैल्यूट करता हूँ पूरी टीम को, डॉक्टर साहब को, यहाँ पे अनिल जी को, क्योंकि हिसार जैसे शहर में भी आप माने या ना माने एक ये राजीव दीक्षित के सपनों को साकार करने के लिए बैठे हैं। लेकिन आयुर्वेद एक ऐसी चीज़ है, जो अनिल जी से मैं बातचीत कर रहे थे थोड़ी देर पहले, कह रहे थे मेरा सपना है कि हर घर तक मैं दवाई पहुंचाऊं आयुर्वेद की, और हर घर तक थेरेपी का इलाज पहुंचाऊं, और वो भी गरीब लोगों के जो बिगड़ दवाई के मर रहे हैं, जो वंचित हैं, जो बड़े हॉस्पिटलों की तरफ देख भी नहीं सकते, उनका देखना भी गुनाह है। अनिल जी कुछ और कहना चाहेंगे लोगों को? जी बस धन्यवाद। हम तो यही कहेंगे, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने लाइफस्टाइल को सुधारें, क्योंकि जिस व्यक्ति का लाइफस्टाइल सुधर जाता है उसे बीमारियां नहीं टच कर सकती। मैम क्या कहना चाहेंगे चलते चलते आप? यही कहना चाहेंगे सभी दर्शकों को, जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कि मतलब पूरे भारत को, मेरा मिशन क्या है कि पूरे भारत को स्वस्थ बनाना है। जो भी व्यक्ति किसी भी बीमारी से ग्रस्त है, कहीं पे भी उसको इलाज मिल रहा है और बिल्कुल वो दवाइयाँ लेके थक चुका है, तो उन लोगों का मैं ट्रीटमेंट करना चाहती हूँ। तो एक बार मुझे ट्रीटमेंट करने का, सेवा देने का मौका जरूर दें। मैम बहुत बड़ा बड़ा खर्चा लग जाता है बीमारियों में, आज लाखों करोड़ों रुपए लगा देते हैं, तो आप फ्री में कर रहे हैं, कहीं से कोई फंडिंग होती है क्या? आपकी मदद कौन करता है? हमारी मदद कोई नहीं करता है। जो हमने नॉर्मल, जो में रूटीन में जो पेशेंट आते हैं, उनका ही थोड़ा पैसा सेविंग करके और हम कैंप लगाते हैं। किसी प्रकार की कोई मदद नहीं करता है, ना हमें कोई मदद की ज़्यादा ज़रूरत है भी कोई बंदा चाहे कि इतने पैसे ले लो, नहीं। हम मेरा मिशन ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा बात को स्वस्थ बनाना है। ठीक है कहना जी, इस टॉपिक आप भी कुछ कहना चाहिए? ये फंडिंग कहीं हो तो नहीं रही है बाहर से? अमेरिका से पेशेंट आते हैं, वो ठीक हो गए, चलो हम आपको यार 50 लाख रुपए देते हैं और सीयू SMT सेंटर चलाते रहिए, लोगों को ठीक करते रहिए। नहीं साहब, हमें किसी फंडिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, और हम तो सिर्फ एक ही बात कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति अगर कुछ एक्चुअल में करना ही चाहता है तो वो अपने एरिया में जहाँ वो रहता है वहाँ पे अगर कुछ लोग हैं इस टाइप के, तो वहाँ पे कैंप लगवाए, या फिर यहाँ पे उनको भेजे, जो भी कैंप के थ्रू, या जैसे आपकी वीडियो है ये चल रही है, इसको शेयर करें। सबसे बड़ी फंडिंग यही है, लोगों तक इस इंफॉर्मेशन को पहुँचाएं। अच्छी बात को पहुंचाएं, बस वो गरीब लोग फायदा उठाएं, बस वो फ़ायदा हो जाए उनको। मैम एक बात मेरे दिमाग में उठ रही है, अगर कोई व्यक्ति पहले से ही दवाई ले रहा है अंग्रेजी, तो क्या वो भी आपके यहाँ आके फ़ायदा उठा सकता है? भाई डॉक्टर कहते हैं भाई अंग्रेजी दवाई है, देसी दवाई नहीं लेना, क्योंकि वो पहले डरा देते हैं। सबको पता है आयुर्वेद जो दवाई होती हैं, जो थेरेपी होती है, कभी कोई नुकसान होता है ज़रूर, हम खाना खाते हैं रूटीन में ऐसे ले सकते हैं, सबको पता है, किडनी लीवर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना, लेकिन फिर भी वो डरा देते हैं। अगर वास्तव में आप कुछ अंग्रेजी दवाइयाँ वगैरह अगर इलाज चल रहा है तो वो कितना फ़ायदा ले? वो भी ले सकते हैं जो अंग्रेजी दवाइयों से ट्रीटमेंट ले रहे हैं। जो हमारे यहाँ प्राकृतिक तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है, उनके ऊपर हमें कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इजीली तरीके से वो अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। हाँ, कोई नुकसान नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं किसी भी प्रकार का इन थेरेपियों का, जो हम थेरेपियाँ कर रहे हैं। जी मैम रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएं, फटाफट लोगों को बता दीजिए, लोग देखें। रजिस्ट्रेशन अपना हमारा इस पे जो प्रिंट पे नंबर चला हुआ है, उस नंबर पे आप मतलब फ़ोन करके या फिर मैसेज करके अपना नंबर लगवाएं, और उसके बाद में फिर आपका इजीली तरीके से ट्रीटमेंट हो जाएगा, ताकि आपका नंबर जल्दी आ सके। इसलिए हमने रजिस्ट्रेशन का ये ऑप्शन रखा गया है। मैम 3 दिन का कैंप है और आदमी आगे आपके पास 3000, कैसे कर पाएंगे लोगों को? हैंडल हो जाएगा जी। अगर फिर भी कुछ रहते हैं, फिर भी हम उन लोगों को बिल्कुल सेवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। जी तो कैंप निःशुल्क होगा, कोई चार्ज नहीं होगा? नहीं, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। फिलहाल कैंप के दौरान में बिल्कुल फ्री सेवा की जाएगी। अनिल जी फटाफट ये बता दीजिए किन किन रोगी आ सकते हैं यहाँ पे? लोगों को थोड़ी उत्सुकता ज़्यादा हो रही है कि इस कैंप का आप भी फ़ायदा उठाए हिसार में चल के। सर जोड़ों के जितने भी दर्द हैं, कमर दर्द, घुटना दर्द, सर्वाइकल, ये सभी हैं। उसके बाद में नज़ला अगर किसी को है, अस्थमा अगर किसी को, हाई बीपी अगर किसी को है, कंट्रोल नहीं होता, कंटिन्यू दवाई खाता है, और इस प्रकार की बीमारियों का तो हम 3 दिन में बिल्कुल ये दिखाते हैं पेशेंट को कि हाँ घुटना पकड़ के आ रहा था और हाथ हिलाते हुए गया है। बाकी और ये शुगर वगैरह जैसे कैंसर वगैरह, हार्ट के, ये इनका प्रोसेस थोड़ा लंबा है, तो इसमें समय लगता है।
देखो ऐसा कोई हमारे पास में जादू की छड़ी भी कैंप में तो आ सकते हैं दिखाने के लिए। हाँ, कैंप में दिखाने के लिए आ सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, बट इसमें समय लगता है क्योंकि ये अंदरूनी बीमारियां हैं, इसमें समय लगता है। अच्छा, हिसार से भाई बाहर कोई कैंप लगवाना चाहे, देख रहे हैं अभी लोग आपको, तो क्या हिसार में तो पूरे बरवाड़ा वगैरह जींद के आसपास यहाँ सब आ गया, अस्सी वगैरह हिसार, इससे बाहर कहीं यार कैंप लगवाना हो किसी को तो क्या अफोर्ड कर पाएंगे पूरी टीम वगैरह, डॉक्टर वगैरह, या फिर कोई पंचायत या कोई सोशल वर्कर लगवाना चाहता है तो वो कुछ उसको सहायता करनी पड़ेगी तो ही कैंप लगेगा? देखो सर, अगर कोई नेक सोच से, अगर नेक नीयत से अगर कोई कैंप लगवाना चाहता है तो हम उसके लिए अवेलेबल हैं। बस उसके लिए हमें कुछ रिक्वायरमेंट हैं, वो फुलफिल होनी चाहिए उस जगह पे। मतलब वो जगह है, लाइट का बंदोबस्त है, लेडीज़ हमारे स्टाफ में हैं तो उनकी सिक्योरिटी का पर्पज़ है, तो इस टाइप की जो कुछ हमारी मैनेजमेंट की जो चीज़ें हैं वो अगर वो वहाँ पे अवेलेबल करवा दी जाती हैं तो हम कैंप लगा सकते हैं। मैं चलते चलते क्या करना चाहिए? ये कहना चाहूँगी जितने भी दर्शक देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा इस कैंप का लाभ उठाएं और अपने हर बीमारी को, जो भी प्रॉब्लम आपको, जिस भी व्यक्ति को जिस भी प्रकार की, घबराएं नहीं, मतलब जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और अपना ट्रीटमेंट करवाएं। बिल्कुल, थैंक यू। तो आप लोगों का भी धन्यवाद बातचीत। थैंक यू लांबा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने समय दिया अपना आके। तो हमारे साथ ये डॉक्टर MD अनिल बने हुए थे, मैम बनी हुई थी डॉक्टर। शिव मल्टी स्पेशलिस्ट थेरेपी सेंटर, गेट नंबर 1, हरियाणा राज्य, हिसार बस अड्डे के बिल्कुल नज़दीक। आप 13, 14 और 15 अगस्त को भूल नहीं करना। आपको अनिल जी बता चुके हैं, घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द, माइग्रेन, नज़ला, शुगर, माइग्रेन, जो भी ये हैं, आप यहाँ ज़रूर आएंगे तो हंसते हंसते जाएंगे। यहाँ रोते रोते आते हैं पेशेंट, और इनका सपना बिल्कुल सीधा साधा राजीव दीक्षित के सपनों को पूरा करना, हर घर तक इलाज पहुँचाना, वो सिर्फ संभव आयुर्वेद में ही है। इनका सपना है हमारे भारत देश में आदमी बगैर दवाई के कोई तड़प के नहीं मरे। इनका सीधा सीधा यही एक उद्देश्य है। तो शिव SMT सेंटर में हम हिसार में मौजूद हैं और यहाँ का हम नज़ारा दिखा रहे हैं। तो ये तो पहले तस्वीर दिखा देते हैं। ये धार्मिक विचारों के भी हैं, डॉक्टर के साथ साथ थेरेपी वगैरह छोड़िए, लेकिन यहाँ कुछ तस्वीरें देख लीजिए। यहाँ पे आज के सवार थी क्यों माने छिवा ही सराहनीय कार्य गौतम सरदाना, यहाँ हिसार के मेयर हैं, वो भी यहाँ से ट्रीटमेंट भी करवाए, वो यहाँ पे आते रहते हैं। इनके आम आदमी पार्टी के दिल्ली के नेता हैं, ये देख लीजिए। ये सर हमने सुंदरनगर में कैंप लगाया था, तो ये बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं गायत्री देवी जी, तो उन्होंने आके हमें सम्मानित किया था इस सेवा के लिए। और बाकी आप लोग देख पा ही रहे हो, जो VIP विजिट हैं, ये अपना सुंदरनगर के अंदर जो कैंप लगाया था, तो ये उन्हीं लोगों के छोटे छोटे फोटो हैं। अनिल जी, शुभकामनाएं आपको, ऐसे ही पथ पे चलते रहिए, लोगों की सेवा करते रहिए। आपको हमारी तरफ से, हमारे हरियाणा न्यूज़ 24 की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं, साधुवाद। आप जैसे विचारों के लोग बहुत कम मिलते हैं। और चलते चलते याद रखना, 13, 14, 15 तारीख को भव्य कैंप अगस्त में ही, आप कहीं से भी कैंप में दिखाने आ सकते हैं, निःशुल्क, कोई भी चार्ज नहीं है। तो आप एक बार ज़रूर मौका दे दीजिए यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।